हमारे समाज में ऐसे ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो सामने से कुछ और अंदर से कुछ और होते हैं, और ऐसे लोगों की पहचान कर पाना हमारे लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है। लेकिन जब इनकी असलियत सामने आती है तो उसे देख हर कोई हैरान व परेशान हो जाता है। आज की कहानी में एक लड़के की डेड बॉडी उसी के घर में मिलती है, पर वो लाश ज़मीन के ऊपर नहीं बल्कि ज़मीन के नीचे मिलती है, उसी के घर में। उस लड़के के गुमशुदगी होने के ठीक 2.5 महीने के बाद जब पुलिस इस केस की खुलासा करती है और जब ये खबर सोशल मीडिया से लेकर अखबारों के माध्यम से लोगों के सामने पहुंचता है, तो इसे पढ़ के, इसे देख करके, इसे सुन करके हर किसी के शरीर के रोंगटे खड़े कर जाता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है, इसे सुनने के बाद आप भी कहीं ना कहीं सोचने और समझने पर मजबूर हो जाएंगे। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है झारखंड प्रदेश का एक शहर पड़ता है पतरातू, और इसी पतरातू का एक इलाका पड़ता है पंच मंदिर। पंच मंदिर का ही बरतुआ गांव में रहने वाला रोहित कुमार, जिसकी उम्र है लगभग 21 साल, उसकी बड़ी बहन चंचला कुमारी जिसकी उम्र है लगभग 23 साल, अपने माता पिता के साथ एक सरकारी क्वार्टर में बड़ी खुशहाल तरीके से अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे थे। रोहित कुमार का मामा का घर झारखंड प्रदेश का ही रांची में पड़ता है। बात कर रहा हूं मैं 24 जून 2022 को। रोहित कुमार 24 जून 2022 को रांची अपने मामा के घर जाता है। लगभग एक सप्ताह तक अपने मामा के घर रहता है और वहां से 30 जून 2022 को रिटर्न अपने घर के लिए निकलता है, लेकिन बदकिस्मती से वो घर नहीं पहुंच पाता है। रोहित रास्ते से अचानक कहीं गायब हो जाता है। जब इस बात की खबर उसके घर परिवार वालों को पता चलता है, रोहित को ढूंढने की काफ़ी कोशिश करते हैं। उसके मामा के भी घर के जितने सदस्य होते हैं, रोहित को तमाम जगहों पर तलाशने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोहित का कहीं भी कुछ भी पता नहीं चलता है। आखिरकार रोहित के घर परिवार वाले बरतुआ थाना में जा करके और रोहित का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, लेकिन पुलिस भी इस मसले को काफ़ी हल्के में लेती है और पुलिस कहती है कि दरअसल रोहित रांची से गायब हुआ है और जिस जगह से वो गायब हुआ है वो इलाका हमारे एरिया में नहीं पड़ता है, तो बेहतर है कि आप जा करके रांची में इसका गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराएं। धीरे धीरे समय गुजरता है, लगभग 1.5 महीने का समय गुजर जाता है, लेकिन रोहित का कहीं भी आता पता नहीं चलता है। आखिरकार रोहित के घर परिवार वाले और रांची के उसके मामा के घर परिवार वाले रांची के ही चुटिया थाने में जा करके और फिर से रोहित का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। रांची के चुटिया थाने के पुलिस अधिकारी इस रिपोर्ट को दर्ज करके और इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। जब चुटिया थाने के अधिकारी भी इस केस की छानबीन करना शुरू करते हैं, तो उनकी भी छानबीन आ करके और रांची के चांदनी चौक के बस स्टैंड तक ही रुक जाती है, क्योंकि रोहित कुमार के मोबाइल का आखिरी लोकेशन चांदनी चौक के बस अड्डे पे ही आके रुक जाती है और वहीं पे उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। और रोहित कुमार का मोबाइल कुछ इस कदर से स्विच ऑफ होता है कि उसके बाद से दोबारा कभी ऑन ही नहीं होता है। पुलिस को भी समझ में नहीं आता है कि आखिरकार रोहित कुमार यूं अचानक कैसे गायब हो सकता है। पुलिस वाले रोहित के घर परिवार वालों से पूछताछ करते हैं कि क्या तुम्हारे पास किसी के पास भी कोई भी फिरौती का कॉल आया है, तो घर वाले एक ही जवाब देते हैं कि साहब इतने दिनों में हमारे पास आज तक रोहित के बारे में किसी ने कुछ पूछताछ ही नहीं करा है। पुलिस वाले जब दुश्मनी का एंगल की बातचीत करते हैं तो घर वाले कहते हैं कि साहब हमारी किसी से ना तो कोई दुश्मनी है, ना ही हमने किसी का कर्ज लिया है और ना ही हमने किसी को कर्ज भी दिया है। पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार रोहित के साथ हुआ क्या है। फिर पुलिस वाले रोहित कुमार का मोबाइल का CDR निकालते हैं कि शायद उससे कुछ क्लू मिल जाए, लेकिन बदकिस्मती से रोहित कुमार के CDR से भी पुलिस वालों के हाथ में कोई क्लू नहीं मिलता है। लेकिन एक बात की पता चल जाती है उस CDR से कि रोहित कुमार की आखिरी बात उसकी बहन चंचला कुमारी से हुई थी। पुलिस वाले जब उसकी बहन चंचला कुमारी से पूछताछ करते हैं तो चंचला कुमारी कहती है कि साहब मैंने उससे इसीलिए कॉल किया था ये जानने के लिए कि वो घर वापस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इधर रोहित कुमार की बहन चंचला भी पुलिस वालों के ऊपर काफ़ी दबाव देती है कि मेरे भाई को कहीं से भी किसी भी तरीके से जल्द किसी भी कीमत पे ढूंढ करके ला दीजिए। अब पुलिस वालों को समझ में आ जाता है कि ज़रूर इसमें बाहर का ना हाथ हो करके इस परिवार के ही अंदर कोई ना कोई बात है जो हमारे सामने खुल करके नहीं आ रहा है। फिर पुलिस वाले उस परिवार के एक एक सदस्य की कुंडली खंगालना शुरू करते हैं।
जब पुलिस वाले एक एक सदस्य के बारे में जानकारी लेना शुरू करते हैं, उसकी बहन चंचला का मोबाइल का सीडीआर जब निकालती है पुलिस, तो पता चलता है कि उसमें एक ऐसा नंबर है जिस पर चंचला कुमारी पिछले कई महीनों से लगातार घंटों समय तक बातचीत करती है। पुलिस इंटरनली उस नंबर का भी जब डिटेल्स निकालती है तो पता चलता है कि वो नंबर किसी इसराइल अंसारी के नाम पर रजिस्टर्ड है और वो इसराइल अंसारी कहीं और का नहीं बल्कि पतरातू का ही रहने वाला है। फिर क्या था, पुलिस वाले तुरंत ही चंचला कुमारी को अपनी हिरासत में लेते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। तो चंचला कुमारी बताती है कि साहब वो मेरा बॉयफ्रेंड है। लेकिन पुलिस वाले इंटरनली इस बात की भी पता लगा लिए थे कि चंचला कुमारी जिस इसराइल अंसारी से बातचीत करती थी, इसकी खबर उसके भाई रोहित कुमार को पता चल चुकी थी और रोहित कुमार ने इसराइल अंसारी से बातचीत करने से मना किया था। इस बात पे दोनों की, चंचला कुमारी और उसके भाई रोहित कुमार की जम की लड़ाई भी हुई थी, लेकिन इस बात की खबर उसके घर परिवार वालों को नहीं थी। पुलिस जब चंचला कुमारी के मोबाइल का सीडीआर और उसका लोकेशन निकालती है तो इसे साफ पता चलता है कि जिस वक्त रोहित कुमार का आखिरी लोकेशन चांदनी चौक के बस अड्डे पे दिखा रहा है, वहीं पे भी चंचला कुमारी के मोबाइल का भी सेम उसी वक्त दिखा रहा था। पुलिस जब ये पूरे सबूत सामने रख करके चंचला कुमारी के सामने और सख्ती से जब पूछताछ करती है तो आखिरकार चंचला कुमारी अपना जुर्म कबूल कर लेती है। लेकिन जब इसकी कहानी बताती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद पुलिस वाले भी सन्न रह जाते हैं। चंचला कुमारी बताती है कि उसका और इसराइल अंसारी के साथ पिछले कई महीनों से लव अफेयर चल रहा था। इसकी खबर उसके घर परिवार वालों को तो नहीं था, लेकिन उसके भाई रोहित कुमार को पता चल चुका था। रोहित कुमार अब इसके रास्ते का रोड़ा बन चुका था। वो बार बार एक ही कहता था कि मैं तुम्हारे प्यार का खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन तुम अलग जाति के लड़के से जो प्यार मोहब्बत कर रही हो, ये हमारे घर परिवार के लिए एक न एक दिन खतरा बन जाएगा। बेहतर है कि तुम उसे छोड़ दो। लेकिन मैं इसराइल अंसारी से इतना बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ कि मैं उसे किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ सकती हूँ। लेकिन रोहित मेरा भाई इस बात को मानने को ही तैयार नहीं था। इसलिए हमें लगा कि रोहित को रहते हुए मेरा और इसराइल अंसारी का एक साथ हो पाना नामुमकिन है। इसलिए हम दोनों ने मिल करके एक षड्यंत्र बनाया। जब रोहित कुमार मामा के घर से 30 जून को वापस आ रहा था तो मैंने उससे फ़ोन करके पूछा वो कहाँ पे है, तो उसने बताया कि मैं चांदनी चौक के बस अड्डे पे हूँ। मैंने उससे बोला कि तुम वहीं पे रहो, मैं आ रही हूँ तुम्हें लेने के लिए। और फिर चंचला कुमारी चांदनी चौक के बस अड्डे पे जाती है और अपने भाई को उस वक्त अपने घर लेकर आती है जिस वक्त इसके घर पे इसके माता पिता नहीं होते हैं। और फिर चंचला कुमारी उसको खाने के लिए, रोहित कुमार को कुछ खाने के लिए देती है और अपने षड्यंत्र के हिसाब से उसके खाने में कुछ नशीली चीज़ मिला देती है, जिसके खाने के बाद रोहित कुमार गहरी नींद में सो जाता है। और उसके बाद से चंचला कुमारी और उसका आशिक इसराइल अंसारी दोनों मिल करके और उसकी गला दबा करके वहीं पे मौत के घाट उतार देते हैं। ये कांड करने के बाद जब रोहित कुमार हमेशा के लिए ये दुनिया छोड़ करके चला जाता है, ये बड़े सोच में पड़ जाते हैं कि अब उसकी बॉडी को ठिकाने कहाँ पे लगाया जाए। इसराइल अंसारी अपने घर चला जाता है और चंचला कुमारी लगभग 2 दिनों तक इसको ठिकाने लगाने का इंतज़ाम सोचती है। और उन्हीं 2 दिनों के बीच में एक ऐसे वक्त पे अपने ही कमरे के अंदर फर्श को खोद करके एक गड्ढा बनाती है। और इस वक्त बनाती है जब उसके माता पिता घर पे नहीं होते हैं। और अपने ही घर के अंदर, अपने ही कमरे के अंदर फर्श को खोद करके एक गड्ढा बना करके और अपने भाई को उसी में दफन कर देती है और मिट्टी ऊपर से डाल देती है। और लगभग 2.5 महीने तक उसी कमरे में वो रहती भी है। वाकई में जब पुलिस वालों को ये पूरी कहानी बताती है तो पुलिस वाले भी सुन करके सन्न रह जाते हैं। पुलिस वाले, फोरेंसिक टीम, मजिस्ट्रेट और पुलिस डिपार्टमेंट के तमाम अधिकारी पूरे चंचला कुमारी के घर में पहुंचते हैं और इन सारे अधिकारियों के सामने उसके कमरे की खुदाई की जाती है। तो वाकई में उस कमरे के अंदर जो खुदाई की जाती है तो उसमें से रोहित कुमार की सड़ी गली हुई डेड बॉडी निकलती है। पुलिस जब इसकी जांच पड़ताल कराती है तो साफ पता चल जाता है कि ये डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि रोहित कुमार की है। वाकई में दोस्तों, जब ये खबर सोशल मीडिया से लेकर अखबारों के माध्यम से लोगों तक पहुंचता है तो लोग भी सुन करके हैरान व परेशान हो जाते हैं। फिलहाल पुलिस ने चंचला कुमारी और उसके आशिक इसराइल अंसारी के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके और जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना है। बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।